एंटी एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर बाबा से पूछताछ जारी है और रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा ने 40 से ज्यादा देशों में अपनी मजबूत पैठ बना रखी थी। यही नहीं, 20 से ज्यादा शागिर्द उसके इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। एक टीम थी जो लगातार धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित करती थी, युवाओं को तलाशती थी, उनकी खोज करती थी। और दूसरी तरफ एक महिलाओं की टीम थी जिसकी सरगना नीतू थी। वो महिलाएं जो नई लड़कियां थी उनका ब्रेन वॉश करती थी ताकि उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके। और अगर किसी परिस्थिति में ये धर्म परिवर्तन करने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाती थी, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखाई जाती थी। इसके लिए छांगुर बाबा के पास कई सारे ऐसे लोग थे जो जैसे उसका इशारा मिलता था वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा लेते थे, जो धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं होता था बाबा के कहने के बाद भी। यही नहीं, बाबा लोगों को कलमा पढ़ाने की बात करता था और प्रतिबंधित पशु की मांस खिलाने का दावा करता था। इसके साथ ही उसका वीडियो बनाना चाहता था। हरिओम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। राधिका यादव मर्डर मामले में नए खुलासे जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। आपको बताएं कि राधिका की बेस्ट फ्रेंड बताने वाली लड़की हिमांशिका सिंह राजपूत ने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस रिलीज़ किए हैं। उसने कल जो है वो 2 वीडियो रिलीज़ किया जहां पर उसने परिवार पर यह आरोप लगाया है कि राधिका के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस, कई पाबंदियां जो थी, हर एक बात पर जो है वो उससे सवाल पूछा जाता था, कहाँ जा रही हो, कब आओगी, ये तमाम जो है टाइमिंग्स उसकी पहले से ही तय थी। लेकिन आज उसने एक और वीडियो डाला है जहां पर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है और साथ ही साथ संगीन आरोप जो है वो परिवार पर लगाया है। आपको बताएं, हिमांशिका ने ये कहा है इस वीडियो में कि 3 दिन से राधिका के मर्डर की जो है वो प्लानिंग उसका परिवार कर रहा था और पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत जो है इस हत्या को अंजाम दिया गया, जहां पर उसको, उसके भाई को जो है वो जानबूझकर बाहर भेजा गया, उसके माँ को जो है वो अलग कमरे में रखा गया और उसके बाद हथियार मंगाकर जो है उसको हत्या उसकी जो है वो की गई। हालांकि ये हिमांशिका के आरोप हैं। जो दीपक यादव हैं आरोपी, राधिका के पिता, वो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में हैं और पुलिस ने जो है वो इस मामले में उनका बयान भी दर्ज कर लिया है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि राधिका के टेनिस कोचिंग और उसका टेनिस एकेडमी की वजह से कहीं ना कहीं समस्या थी, दिक्कत थी और कई सारे और अलग अलग रीजंस की वजह से उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। हालांकि जब हमने परिवार से बात की तो परिवार का यही कहना है कि दीपक यादव को ही बस पता है कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या है और अफसोस और गिल्ट जो है वो दीपक यादव को है, क्योंकि वो बार बार यही कह रहा है कि कोई ऐसा जो है वो केस बनाई जाए, इस मामले में कोई ऐसी एफआईआर की जाए जिससे मुझे फांसी हो, मुझे मौत की सज़ा मिल जाए। वीडियो जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, गुरुग्राम। देश की राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। आपको बताएं कि घटना जो है वो 9 जुलाई की रात को है, 1:45 बजे की, जहां पर दिल्ली के बसंत विहार इलाके में तेज रफ्तार ऑडी कार ने जो है वो 5 लोगों को कुचल दिया। ये 5 लोग फुटपाथ पर सो रहे थे और ये गाड़ी है मेरे पीछे जो थाने के ठीक बाहर लगी है। इस गाड़ी की भी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जो एक्सीडेंट है और जो रफ्तार है वो कितना ज़बरदस्त हुआ होगा कि इस तरीके से गाड़ी की हालत जो है वो हो गई है। अंदर के सारे एयर बैग्स अगर बात करें तो अंदर के सारे एयर बैग्स जो हैं वो खुल चुके हैं आगे और पीछे की। दरअसल 1:45 बजे जब ये ऑडी जो चालक चला रहा था वो नशे में धुत था और उसने जो है वो अपना बैलेंस, उसका डिसबैलेंस हो गया और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, जहां पर 5 लोगों को उसने इस ऑडी से कुचल दिया। हालांकि ये नोएडा से द्वारका अपने घर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान ये जो एक्सीडेंट है, ये घटना जो है वो हुई है। नशे के हालत में धुत था चालक। नंबर प्लेट भी आप देख सकते हैं, SK01PB 0083 ऑडी गाड़ी है और इस गाड़ी ने 5 लोगों को जो है वो कुचला। हालांकि गनीमत ये रही कि इन 5 लोगों में से किसी की मौत जो है वो नहीं हुई, लेकिन सबको गंभीर चोट आई और सबका इलाज जो है वो अस्पताल में अभी चल रहा है, जहां स्थिति जो है वो सामान्य बताई जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस ऑडी कार के साथ साथ इसके चालक को भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हर एक एंगल से जांच की जा रही है और CCTV फुटेजेस जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि आखिर जो चालक था क्या इसके पहले भी उसने कहीं जो है इस तरीके से एक्सीडेंट किया था या नोएडा से अगर द्वारका की जो दूरी है उसकी बात करें, जो रूट है, क्या इसके पहले भी उसने कहीं पर टक्कर मारी थी, किसी को ठोका था। ये तमाम एंगल से जो है वो दिल्ली पुलिस अलग अलग CCTV फुटेजेस निकालकर जांच कर रही है। प्रिजन जयराम यादव के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
हर साल छात्रों को छात्रवृत्ति देता है ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें और उसमें किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। लेकिन ये देखा गया है कि छात्रवृत्ति के लिए हर बार छात्रों को फॉर्म भरना पड़ता है, हर साल उसके लिए उन्हें आवेदन करना पड़ता है। और ये जानकारी जब विभाग को पहुंची तो सरकार ने ये तय किया कि वैसी व्यवस्था लाई जाएगी जिसमें छात्रों को बार बार आवेदन की आवश्यकता न पड़े। अगली बार से ये तय किया गया है कि एकीकृत व्यवस्था कर दी जाएगी, इसमें कोई भी छात्र एक बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेगा और उसको हर साल तब तक छात्रवृत्ति मिलती रहेगी जब तक वो पढ़ाई करता रहेगा। मकसद ये है कि छात्रों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े। कई बार ये देखा गया है कि छात्रवृत्ति के लिए छात्र आवेदन तो करते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आवेदन स्वीकार नहीं हो पाता, जबकि वो पिछले सत्र में छात्रवृत्ति ले चुके होते हैं। तो अब एक बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना होगा और जब तक आप उसकी पढ़ाई करेंगे तब तक आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगले सत्र से व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नया बात सामने आया, जहां पर यह बताया गया कि राज्य सरकार अब मुफ्त में बिजली देने वाली है। बीते दिन यानी शनिवार को ये बात सामने आई, जहां पर यह कहा गया कि राज्य सरकार 100 यूनिट बिजली जो है वो बिहार की जनता को फ्री में देगी। हालांकि इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा खुद से स्पष्टीकरण जारी किया गया। बिहार के वित्त विभाग के द्वारा ये बताया गया कि 100 यूनिट बिजली देने की जो बात थी वो पूरी तरीके से भ्रामक है, ये तथ्यहीन है, इसमें किसी तरीके की सच्चाई नहीं है। राज्य सरकार फिलहाल किसी को भी 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात नहीं कर रही। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी। ओडिशा के मयूरभंज जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ युवकों ने थाने के अंदर बैठकर ही वीडियो और रील्स बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। ये घटना दरअसल रायरंगपुर ग्रामांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाटबाड़ा आउटपोस्ट का बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है दो गुटों के बीच उपजे एक आपसी विवाद से। दो गुटों के बीच आपसी विवाद होता है, उसे जब वो तूल पकड़ता है तब थाना अधिकारी इन दो गुटों के दो पक्षों के लोगों को थाने बुलाते हैं। थाने में जब दो पक्षों के बीच समझौता हो रहा होता है, थाना अधिकारी समझाइश में व्यस्त होते हैं, उस वक्त ये युवक मौके का फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट कर रील्स बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, महज कुछ लाइक्स और व्यूज की वजह से। साथ ही साथ जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है वैसे ही लोगों की नजर में आता है और सवाल उठना शुरू हो जाता है कि थाने के अंदर बैठकर रील्स बनाना आखिर संभव कैसे है। ये घटना ना सिर्फ अनुशासनहीनता को दिखाता है बल्कि थाने की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम भी करता है। अगर इन युवकों पर एक्शन नहीं लिया जाता तो लोगों को ऐसे ही बढ़ावा मिलेगा और ऐसे ही लोग थाने के अंदर बैठकर रील्स बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे और उसे सोशल मीडिया पर महज कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए वायरल भी करेंगे। उड़ीसा से शुभम कुमार, न्यूज़ स्टेट। बिहार के नवादा में डायल 112 पर ही कह सकते हैं कि जो उपद्रवी हैं उन्होंने हंगामा कर दिया। ये हंगामा उस वक्त हुआ जब देर रात डायल 112 की टीम जो है वो गश्ती पर पहुंची थी, लेकिन उस दौरान उपद्रवी जो है वहां पर पहुंचे और सबसे पहले जो पुलिस है उन पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान 6 पुलिस वाले जो है वो घायल हो गए। वहीं जो डायल 112 के वाहन थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इसके बाद जब ये जानकारी वहाँ के निकटतम थाना को दी गई तो जब वहाँ की थाने की फोर्स पहुंची, इस दौरान जो उपद्रवी थे उन्होंने मिर्ची पाउडर और अलग अलग तरीके के केमिकल का इस्तेमाल किया और सभी पर कह सकते हैं कि उन्हें फेंक दिया गया, लाठी डंडे बरसाए गए। ये असामाजिक तत्व सब हंगामा करने लगे जब डायल 112 को ये सूचना दी गई थी कि वहाँ पर किसी तरीके का हंगामा हो रहा है। जब डायल 112 की गश्ती की टीम वहाँ पर पहुंची नवादा के उस इलाके में, तब इस तरीके के घटना को अंजाम दिया गया। उपद्रवियों द्वारा सबसे पहले पुलिस वालों पर लाठी बरसाई गई, उसके बाद जमकर हंगामा किया गया। हालांकि इस दौरान उन पर मिर्ची पाउडर भी फेंका गया। हालांकि बाद में जब मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने ब्रजवाहन को बुलाया और उसके बाद तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट यूपी।
धनबाद का कोयलांचल इलाका आमतौर पर कोयला माफिया, वर्चस्व की लड़ाई और गैंगवार के लिए सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार यहाँ के चूहे बेहद सुर्खियों में आ गए हैं। वजह भी बेहद अनोखी है। जी हाँ, चूहों ने गांजा और भांग के बाद अब शराब पीकर नया कारनामा कर डाला है। यहाँ चूहों पर 802 बोतल अंग्रेजी शराब गटक जाने का आरोप लगा है। झारखंड में 1 सितंबर से नई शराब नीति लागू हो रही है। इससे पहले राज्य भर के तमाम शराब दुकानों में मौजूदा स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद के बलियापुर और प्रधान खांटा स्थित दुकान की जब जांच की गई तो वहां से कई शराब की बोतलों में छेद पाए गए। स्टेप मिलान के दौरान मजिस्ट्रेट, उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर और एजेंसी की प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह खुलासा हुआ कि कुल 802 बोतल शराब या तो पूरी तरह खाली है या उनमें बड़ी कमी है। इस बाबत जब संचालकों से जवाब मांगा गया तो उन्होंने चूहों पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। बताया गया कि चूहों ने ढक्कन उतर कर शराब पी ली है। अब देखना यह है कि उत्पाद विभाग चूहों पर कार्रवाई करता है या एजेंसी पर। आखिर इतना मात्रा में कोयलांचल में चूहों की शराबखोरी ने सबको हैरान कर दिया है। उत्तम आनंद न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर का कार्य अब तेजी से हो रहा है। ऐसे में बीते दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें सामने रखी गई और बताया गया कि जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है उसमें 80% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि 80% लोगों का जो प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन कर लिया गया है। वहीं इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये साफ किया गया कि करीब 8 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका अब तक स्पष्टीकरण यानी कि जो प्रमाण पत्र है वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन वो कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो शहरी क्षेत्र है वो आज भी पीछे है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कार्य जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है और ये आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए और ये बताया गया कि ये जो आंकड़े हैं वो बीते कुछ दिनों के हैं। अगर इसी तरीके से कार्य होता रहा तो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये पूरी तरीके से जो पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है वो हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है और शहरी इलाकों में ये कार्य जो है वो फिलहाल धीरे हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर कश्मीर घाटी के गांटेमुल्ला से आ रही है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 8 जन यहाँ घूमने के लिए आए थे। श्रीनगर से वो यहाँ बारामूला आए थे घूमने के लिए और यहाँ उनके साथ एक हादसा पेश आता है। एक बच्चा जो है वो नहाने के गर्ज से इस कैनाल में जाता है, लेकिन उसके बाद बाकी जो युवक है उसको बचाने के लिए इस कैनाल में कूदते हैं, लेकिन इस कैनाल का पानी इतना गहरा है कि इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। वही यहाँ के मुकामी नौजवानों ने कोशिश की और एक जो युवक है उसकी जान बचाई और एक डेड बॉडी अभी तक रिकवर की गई है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस इंतजामिया और बाकी जो सिविल इंतजामिया है वो यहाँ पर लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि बाकी 2 युवक जो है उनकी जान जो है बचाई जा सके या उनकी डेड बॉडी रिकवर की जा सके। अभी यहाँ के लोगों का यही इल्जाम है कि इस कैनाल के आसपास जो है फेंसिंग नहीं है और जिस वजह से आए रोज यहाँ पर हादसे पेश आते हैं। लोगों की यही मांग है कि इस कैनाल को जो है हर तरफ से फेंसिंग की जाए ताकि लोगों की जान बची जाए। बारामूला से मैं याकूब लाला। बस्ती जिले में जालसाजों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय हुआ है जो बिना व्यक्ति के गए ही जमीन रजिस्ट्री करा ले रहा है। आपको बता दें, एक ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के खड़ुआ जाट से आया है, जहां की रहने वाली एक वृद्ध महिला 70 वर्षीय वृद्ध महिला ने आरोप लगाते हुए यह कहा वह रजिस्ट्री ऑफिस गई ही नहीं और उसकी जमीन रजिस्ट्री हो गई। इसको लेकर जब उसके परिजन को इसकी जानकारी हुई, परिजनों ने जाकर मुआयना किया। मुआयने में निकल के यह सामने आया कि उसकी जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है। हमारा प्रॉपर्टी पूरा धोखाधड़ी से लिखवा लिए हैं वो लोग। हम लोग मुंबई में रहते हैं, ना हमारे हस्बैंड हैं ना मेरे ससुर जी, और हमारी सास एकदम अनपढ़ गंवार है, उनको कुछ पता नहीं है। अपने बेटे के चक्कर में उनका दिमाग हालत ठीक नहीं है। फिर ये लोग ऐसे दुनियादारी करके धोखेबाजी से आधार कार्ड फर्जी करवा के फर्जी पूरा प्रॉपर्टी लिखवा लिए। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ना, लेकिन हम लोग से पंगा लिए हैं। एक औरत के साथ ऐसे वो लोग खेल रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को उनके साथ उनको पहचानती हैं? नहीं पहचानती हैं, जानते भी नहीं हैं कि वो कहाँ से हैं, कहाँ हैं, किससे हैं, कैसे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। माता जी नहीं जाके आए? नहीं, वो भी नहीं जानती हैं। अच्छा, ये गई नहीं थी बैनामा करने? नहीं नहीं, कुछ नहीं करने गई, उनको खुद नहीं पता। अपने बेटे अपने हस्बैंड के चक्कर में खुद उनका दिमाग हालत नहीं ठीक है, वो अपने परेशान रहती हैं।
तो आपको बता दें कि यह रजिस्ट्री आधार कार्ड में नाम और वल्दियत चेंज करके एडिट कराकर बदल कर फोटो से जो व्यक्ति जिसकी जमीन रहती है उसके मिलते जुलते शकल के व्यक्ति को खोजकर यह जमीन रजिस्ट्री कराई जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। आपको बता दें पूरे मामले पर न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। आपको बता दें कुल 4 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस जालसाजों की तलाश में जुट गई है। न्यूज स्टेट के लिए शैलेंद्र कुमार बस्ती। सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है। इस महीने के सोमवार पर मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। कानपुर में धार्मिक महत्व के कई मंदिर है जो गंगा तट पर स्थित हैं। गंगा किनारे स्थित शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में मंदिरों में जहां श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं गंगा घाट पर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आमतौर पर श्रद्धालु गंगा जी से जल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, लेकिन कानपुर में इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। दरअसल गंगा पूरे उफान पर है और ऐसे में लगातार तमाम हादसे सामने आ रहे हैं। लोग नहाते हुए डूब रहे हैं और कई लोगों को बचाया भी गया है। ऐसे में इन हादसों से सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार व्यवस्था की है कि जब लोग गंगा घाट पर पहुंचेंगे तो वह या तो स्नान करने के लिए जाएंगे, और अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने वाले भक्त गंगा घाट की तरफ नहीं जा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि अस्थायी तौर पर यहाँ पर पर्दा लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरा पर्दा लगा करके एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ घाट है, यानी कि सावन के सोमवार के दिन तमाम श्रद्धालु जो मंदिर में दर्शन करने जाएंगे वो घाट की तरफ नहीं जा पाएंगे। उन्हें रोकने के लिए बाकायदा पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल लगातार हादसे सामने आ रहे हैं और इन हादसों से बचने के लिए ही ये उपाय किए गए हैं। कानपुर में तमाम मंदिर ऐसे हैं जो गंगा किनारे स्थित हैं और यहाँ पर सावन के सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बात चाहे खीरेश्वर मंदिर की जाए, परमठ मंदिर की जाए या फिर सिद्धनाथ मंदिर की, ये सभी गंगा के किनारे स्थित हैं और पूरा शहर सावन के सोमवार के मौके पर यहाँ पर शिवलिंग को जलाभिषेक करने के लिए पहुँचता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सावधानियां बरती जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में तटवर्ती इलाके लगभग डूब चुके हैं। स्थिति ये है कि जो सहायक नदियां हैं उसका पानी भी गंगा में आ रहा है और इसलिए गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा की लहर जो है वो विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों में बारिश हुई और खास तौर पर जो मैदानी इलाकों में बारिश हुई, उस सभी चीज़ों का जो असर है वो गंगा के जलस्तर में देखने को मिल रहा है और लगातार जो है वो गंगा जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थिति ये है कि इस समय भी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। हालांकि सरकार ने रेस्क्यू के लिए कई उपाय कर रखे हैं। एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे तैनात है अपने वाटर एम्बुलेंस के साथ, इसके साथ ही अपने बोट्स के साथ और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और जिससे भी कोई समस्या है तुरंत उसकी समस्या का निराकरण एनडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन, जल पुलिस और एसडीआरएफ भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो फिलहाल वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हैं, पर इन हालात के बीच जो रेस्क्यू का काम है वो एनडीआरएफ ने बदस्तूर संभाल रखा है। हालांकि पानी बढ़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट वाराणसी। झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वहीं कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। वहीं ताजा मामला झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां रक्षा से गणेशगढ़ जाने वाले संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया पूरी तरीके से पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क 2 हिस्सों में बट गई। वहीं 3000 की आबादी अब गांव में ही कैद होकर रह गई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना की सूचना जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन को भी दी गई है, लेकिन अब तक जिला प्रशासन द्वारा कोई भी राहत नहीं पहुंचाई गई है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता खोजा गया है। वहीं
ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुलिया क्षतिग्रस्त होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को भी दी गई थी, लेकिन समय पर सुनवाई न होने की वजह से आज ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पुलिया क्षतिग्रस्त होने की वजह से उनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी मौसम विभाग ने जो है मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के अंदर राजधानी भोपाल में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन राजधानी भोपाल के आसपास के जिलों में लगातार बारिश होने के कारण राजधानी भोपाल की शान बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों के अंदर 3 से 4 फीट जो है राजधानी भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ गया है, तो वहीं सैलानी भी जो है बड़े तालाब का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। टूरिज्म विभाग द्वारा यहाँ पर वॉलंटियर तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कहीं ना कहीं वॉलंटियरों की जो है आवश्यकता है। कोई तालाब में डूब ना जाए, क्योंकि लगातार जो है पानी बढ़ता रहता है। लगातार जो भोपाल के आसपास के जिले हैं उन पर मूसलाधार बारिश होने से बड़े तालाब का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रविवार का दिन है और आज के दिन भी जो है राजधानी भोपाल का मौसम सुहावना है। पर्यटकों की संख्या लगातार यहाँ पर देखी जा रही है कि पर्यटक जो है राजधानी भोपाल का लुत्फ उठाने और बड़े तालाब का नज़ारा देखने यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। हरिद्वार में कांवड़ मेला इस समय धीरे धीरे अपने चरम की ओर चल रहा है। आज तीसरा दिन है और आप देख सकते हैं मैं इस समय कांवड़ पटरी पर हूँ। यहाँ से वो कांवड़ पटरी स्टार्ट होती है और गर्मी भी बेइंतहा इस समय है, और जो शिव भक्ति के लिए कदम जो चल रहे हैं, कदम ताल जो हो रही है, ये लगातार जारी है। और इतनी जो गर्मी है बेतहाशा, उसके बावजूद ये शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बम बम बोले के नारे करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इनको थोड़ी राहत देने के लिए प्रशासन ने ये व्यवस्था यहाँ पर की है। आप देख सकते हैं कि इस तरह के फुवारे कांवड़ पटरी मार्ग पर लगाए हैं और इससे कांवड़ियों को थोड़ी राहत मिल सके गर्मी से, यही फुवारे इसलिए लगाए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि शिव भक्त यहाँ पर उस फुवारे का आनंद भी ले रहे हैं और इनसे कुछ बात करने की भी कोशिश हम लोग करेंगे। बोले कहाँ से आए हो आप? दिल्ली नावले। ये फुवारा गर्मी बहुत है। हाँ गर्मी बहुत है। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडक से सुकून मिल रहा है, लगी सुकून मिल रहा है बाबा की कृपा से। और कैसे यात्रा कैसी चल रही है? यात्रा एकदम मस्त चल रही है। और गर्मी का क्या हाल है? अभी थोड़ी देर पहले गर्मी बढ़िया ही, लेकिन अब थोड़ा राहत सी मिली है। फुवारे का आनंद ले रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर धामी जी सरकार ने जो ये व्यवस्था की है, इससे क्या? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर जरूर देखें कि ये इस तरह के जो फुवारे हैं वो कांवड़ पटरी मार्ग पर लगाए हैं और इस कांवड़ पटरी मार्ग पर जगह जगह इस तरह की व्यवस्था है, ताकि जो यहाँ जो शिव भक्त आ रहे हैं और इस बेतहाशा जो गर्मी है, गर्मी में थोड़ा राहत देने का काम जरूर ये इस तरह के फुवारे कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले कांवड़िए इस प्रशासन की इस व्यवस्था को बहुत ही बेहतर बता रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। अलग अलग रूप जो कांवड़ मेले के हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको दिखाएं, ये जो कांवड़ लेकर आए हैं, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से ये प्रभावित है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार हमने देखा था कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने काम किया था, तो उससे प्रभावित होकर ये आए। आइए इन्हीं से हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुभव, आप ये ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़ लेकर आए, क्या कैसे विचार आया? मन में विचार था कि हमारे आर्मी भाई, हमारी जो आर्मी में लेडीज थी, इतना उन्होंने हमारे देश के लिए करा, तो मन में आया कि उनके लिए भी कुछ करते हैं। तो ये विचार जब से ही आ गया। तो कैसे जाएंगे? कितने लोग आप साथ में? मैं तो अकेले हूँ, मेरे साथ के 6 लोग हैं। हाँ, तो यहाँ से सीधा दिल्ली। कब पहुँचेंगे दिल्ली? फिर इसके बाद जो जल लेकर आप जा रहे हैं तो कहाँ चढ़ाएंगे? जल अपने शिवालय पे चढ़ाएंगे, मंदिर है हमारे पालम दिल्ली गाँव में, वहाँ चढ़ाएंगे। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये प्रशासन का, सबसे पहले प्रशासन का सहयोग करो, उसके बाद में स्वच्छता बना के चलो, ये सबसे बढ़िया। कोई नशा ना करो, सबसे मेन मैसेज यही मेरा सबके लिए। बिल्कुल। तो ये
ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर जो ये कावड़ लेकर आए हैं, एक बार फिर मैं कहूंगा इस ऑपरेशन सिंदूर वाली जो कावड़ है, आप देख सकते हैं कि आर्मी की ड्रेस में है, वायुसेना की ड्रेस में है और ये अनुभव इस कावड़ को लेकर आए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कावड़ मेले के अभी शुरुआती चरण है और आगे भी अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिलेंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महादेने की। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।